प्रधानाचार्य और हमारे छोटे बच्चों को जय वंदे भारत। और सबसे पहले मैं उनके लिए तालियां बजवाना चाहती हूँ जो यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बुलाने पर एक पल में ही चले आए। बच्चों, बहुत जोर से तालियां इन पेरेंट्स के लिए बजा दीजिए। जिंदगी में ज्ञान दो तरह के होते हैं। पहला वो जो हमें वस्तुओं का, जो हमें पेड़ पौधों का, जो हमें शरीर का ज्ञान देता है, वो है हमारी किताबें। किताबों से हमें पृथ्वी का ज्ञान मिलता है, किताबों से हमें पता चलता है कौन सी चीज कैसी बनी है। इसके अतिरिक्त एक ज्ञान और है जिससे हम अनजान हैं, वो ज्ञान है हमारे जीने का तरीका कि हम किस तरह से जिए। वो ज्ञान मिलता है हमें अपने धर्म से संबंधित ग्रंथों से, हमारे ग्रंथ जिससे हम बहुत दूर चले गए हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। यकीन मानिए, ग्रंथ एक ऐसी वस्तु है जिससे आप अपनी जिंदगी जीना समझते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ गीता के सार बताती हूँ जो आपको जिंदगी में बहुत मदद करेंगे। तो गीता के 4वें अध्याय में कहा गया है, आप किसी से इतना मोह मत लगा लेना, आप किसी से इतना मोह मत लगा लेना कि वो आपको बर्बाद कर जाए, वो आपको बर्बाद कर जाए और आप उसके पीछे मर जाए। दोस्तों, हम किसी से इतना मोह लगा लेते हैं कि वो हम अपनी बेइज्जती भी नहीं देखते कि वो हमारी बेइज्जती कर रहा है और हमें लगता है कि वो हमारे लिए सब कुछ है। दोस्तों, हम अपने लिए, हम अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हैं, हम उस इंसान को सब कुछ समर्पण कर देते हैं जिसके मोह में हम मरे जा रहे हैं। मोह की पट्टी इस कदर हमारी आंखों में बन जाती है कि हमें दिखाई तक नहीं देता कि सामने वाला हमें दिल दिल कर, हमारा यूज कर करके हमें मारे जा रहा है। हम मोह के जाल में इस कदर बन जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। गीता के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता का 5वां अध्याय कुछ इस प्रकार है कि वो कहते हैं कि तू वो कर जो सही है, तू वो मत कर जो दुनिया कर रही है, तू वो मत कर जो दुनिया कर रही है, तू वहां मत चल जहां भीड़ जा रही है। सबका, इंसानों का एक कर्तव्य होता है, सबका एक उद्देश्य होता है उस मार्ग पे चलने की जो वो अपने जीवन में सक्सेस हो सके। पर हम वहां चले जाते हैं जहां दुनिया जाती है कि ये तो ट्रेंड में है, हमें ये करना चाहिए, सब दुनिया कर रही है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। बस वही हम भूल कर जाते हैं। आप वो करिए जो आपके लिए सही है। यकीन मानिए, आप भीड़ में भी अलग दिखेंगे। आप वो करेंगे जहाँ भीड़ जा रही है, आप उसी भीड़ में खो जाएंगे। आप मेरा 6वां अध्याय सुनते हुए गौर फरमाइएगा। 6वां अध्याय कहता है कि इस दुनिया में हम सभी को अपना मानते हैं। हाँ, है सब अपने हैं, पर उतने ही हैं जहाँ आपकी मुसीबत आ जाती है बस वो वहीं से छोड़ के भाग जाते हैं। कोई अपना नहीं है। अपना मानोगे तो अपने हैं, दिखावे के लिए अपने हैं। इस कलयुग के युग में अपना कोई नहीं है, क्योंकि हमें इस कलयुग में अपनों ही से बचने की जरूरत